स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लें। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही कीजिएगा। सब लोग बैठ जाओ, मैया भैया सब बैठो। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएंगे और बैठे रहेंगे, बात करेंगे जब बोला जाएगा। जी गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आज मेरा बर्थडे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बधाई हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सुखी रहें। गुरुजी आज हम अपने घर लड्डू गोपाल घर लेके आए तो उनका नामकरण कर दीजिए। अभी अंदर बैठेंगे कर देंगे। जय श्रीमन नारायण। जय गुरुजी श्रीमन। प्रश्न ही करिएगा यहाँ। हाँ, नहीं प्रश्न नहीं है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम आपसे दीक्षा लिए हुए हैं, आपके शिष्य, प्रणाम आपके चरणों में। आपसे 4-5 प्रश्न करना है गुरुजी। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, जामनगर से। बोलो। एकादशी जो होता है, एकादशी मतलब कि हमारे घर में सब बोलते हैं कि दो महीने की दोनों नहीं करनी चाहिए, मतलब एक ही करो, नहीं तो कुछ बोलोगी ना उसको। दोनों करनी चाहिए। दोनों कर सकते हैं ना हम, उससे कोई किसी को बुरा नहीं होगा। किसी दोनों करना चाहिए, दोनों ही श्रेष्ठ है। क्रोध में मान कर किसी को बच्चा कुछ बोल दे, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान उससे कुछ। हाँ? बच्चा कुछ बोल देंगे अगर तो कुछ उससे कुछ नुकसान नहीं ना होगा ना। ठीक। गुरुजी हम दोनों व्यक्ति जो हैं, हम दोनों का एक ही गोत्र में शादी हुआ है, तो इसका पाप क्या मुझे लगेगा, किसको लगे बताइए पहले। नहीं, पाप आप क्यों लगेगा? नहीं करना, नहीं करते मतलब नहीं करते। आपने कर लिया तो कर लिया। नहीं मैंने मन से नहीं, मेरी मम्मी कराई है, मतलब कोई बात नहीं, दोनों का गोत्र एक ही है। कोई बात नहीं, अब तो है तो ठीक है। गुरुजी का लहसुन प्याज, लहसुन तुलसी के माला पहन के लहसुन प्याज मतलब खाने में कोई पाप लगता है, खाते हैं तो? तामसी होता है इसलिए नहीं खाया जाता। कोई खाए तो अपराध नहीं है, पर नहीं खाना चाहिए, तामसी है इसलिए। गुरुजी हम जब मंत्र जाप करते हैं तो मतलब 2, 4, 5 होता है ना माला, उसके बाद हम भूल जाते हैं कितना माला हुआ, हमको याद ही नहीं रहता है। तो आप भले भूल जाएं, भगवान को तो याद है, इसलिए आप तो जाप करते मतलब आप जो बोले हैं ना उससे ज्यादा ही करते हैं, मगर याद नहीं रहता है। बस ठीक है। और गुरुजी जैसे कि हमारे पास मतलब एग्जाम्पल कर रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपया है, ठीक ना, कोई हमसे पूछ रहा है तो हम कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, 10-20 हजार रुपया ही है, तो इसका भी क्या हमको पाप लगेगा? भाई कोई आपसे ये क्यों पूछेगा कि आपके पास कितना मतलब पैसा है? कोई और पूछ रहा है कि अब तुम्हारे पास बताओ कितना पैसा है, तो हम बोलेंगे कि नहीं इतना ही है, तो उससे झूठ। नहीं तो उससे बोल दो कि भाई देखो हमारे पास कितना पैसा है ये बताना नहीं चाहिए। हाँ, अपनी लक्ष्मी को बताते नहीं है, इसलिए कोई आपसे पूछ रहा है मतलब वो आपको बुद्धू बनाना चाह रहा है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। आपको बताने नहीं कि हमको गुरुजी मेरे पति जो है ना, हम इनको बहुत समझाते हैं, ठीक ना। आप जब आपका कथा सुन रहे हैं, हम 2-3 साल से हम सब खराब चीज छोड़ दिए, ठीक ना। इनको बहुत समझाते हैं, बहुत। मरीज जो है ना कभी कभी दारू पी लेते हैं, उसके बाद मीट मछली खाते हैं, हम जान दे देंगे मगर मीट मछली खाना नहीं छोड़ेंगे। बहुत खाते हैं, बहुत। गुरुजी कहिए इसको, बहुत खाते हैं, समझाइए इनको। गुरुजी नहीं समझते। गुरुजी प्रणाम। नहीं कुछ अभी बोल रही है, मैं 2 महीना से कुछ नहीं खाता हूँ अभी, लेकिन वो कभी कभी मन करता है तो हम क्या करें। अच्छा मन करेगा तो जो मन करेगा वो करोगे? जो मन सो तो नहीं कर रहे हैं ना सर गुरुजी, खाली जो नहीं करने वाला वो तो नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मांस खाने वाली चीज है। वो तो नहीं खाने वाला जी, लेकिन सब खाता है तो दुनिया में पूरा सब खाता है, इसलिए मैं करूँ। नहीं तो सब खाते हैं, हम तो नहीं खाते हैं। नहीं आप नहीं खाते हैं तो सबकी आपने बात की, हमारी बात करो ना। जब सब खाते हैं तो आप खा सकते हैं, तो हम नहीं खाते तो आप भी मत खाओ। तो गुरुजी दुनिया में तो हर एक रंग के इंसान है ना। हाँ तो आप अच्छे रंग के इंसानों की बात पर अमल करो ना, गलत राह पर चलने वालों की बात पर अमल क्यों करना? ठीक है गुरुजी, ध्यान देंगे। बेटा है आपका? हाँ। तो वो भी शराब पिएगा फिर? नहीं वैसा शिक्षा देंगे तब ना। हाँ फिर वो भी तो कहेगा भाई हमारा बाप पीता, सब पीते, हम भी पिए। आपकी तरह बात करेगा कि सब पीते हैं, तो वैसा शिक्षा नहीं देंगे ना उसको। वाह, तो वो शिक्षा कैसे नहीं दोगे? जब वो आपको पीता देखेगा, आपको नशे में देखेगा, तो वो भी स्वाद लेना चाहेगा ना। ठीक है, ध्यान देंगे। आप होशियार हो, आपका बच्चा होशियार नहीं रहेगा? रहेगा ना। फिर तो शराब पिलाओगे बच्चे को? नहीं तो थोड़ी पिलाया करो ना बच्चा को अब
और बाप उसका खाती है तो बच्चों को ही बर्बाद करे। तो भाई बाप बर्बाद है तो बच्चा बर्बाद ही होगा। नहीं नहीं, तो आप सुधरो, इसलिए बच्चे सुधरें इसके लिए आपको सुधरना चाहिए। जिस हाँ। राह पर आप चलेंगे उसी राह पर बच्चे चलेंगे। हाँ हाँ वो तो जान रहे हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहाँ से आए? कहाँ जो से आएगा? बोएंगे। जो बोएंगे सो ही ना होगा। हाँ, तो आप शराब पियोगे अब? नहीं नहीं पियेंगे अब। मांस खाओगे? सर सोचेंगे छोड़ देने के लिए। गुरुजी छोड़ देंगे। क्या खाना पसंद करते हो? मछली, मुर्गा, बकरा, बकरी, क्या? अभी आदमी? अभी मन पर कुछ नहीं आता है अब। फिर भी क्या खाते हो? मछली और और बकरा, बकरा। मुर्गा। आदमी भी खाते हो? नहीं तो अच्छा, आप अपनी एक उंगली काट के हमें दे दो, पकाएंगे हम भी उसको। ये कौन ली? जो आप दे सको, काट के दे सकते जो हैं। मांग लीजिए हम दे देते हैं आपको। आप जब गुरुजी है तो आपको देने में हमको कोई संकोच नहीं। वाह। और कोई और मांगे तो? नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? मेरा गुरुजी आप है ना। चलो सब ठीक तो है। नहीं कोई- है मेरा गुरुजी। कोई और मांगेगा तो क्यों नहीं देंगे? किसी को क्यों दूं? दर्द होगा कि नहीं जब आप अपनी उंगली काटोगे? दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा ना गुरुजी। उसी तरह आपने जब मछली को मारा तो उससे दर्द नहीं होता होगा? गुरुजी तो मैं तो नहीं ना मारता हूँ। तो मरी तो आपके कारण। भाई पाप देखो, आपने नहीं मारा नहीं। पर मरी तो कारण तो आप ही बने ना। आप ना खाते तो मरती क्यों? हाय, सारे लोग खाना बंद कर दें तो फिर मछली मरेगी ही क्यों? मरेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि मारने वाला भी पापी है और खाने वाला भी। पापी है। इसलिए ये पाप बेटा नहीं ही करना चाहिए। आपको दर्द है, यदि आपके शरीर में जरा भी चोट लग जाए तो दर्द। ऐसे मछली कितना तड़पती है। तड़पती है। बकरे की गर्दन में तलवार चल रही है, आपकी गर्दन में तलवार चले, कैसा लगेगा? वो तो अपने खराब स्वाद लगेगा के लिए क्यों? आपको कोई मार के खा जाए तो आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करोगे कि नहीं? हाँ प्रयास तो करूंगा ना बचने का। तो वो भी आपने बकरे को मारा, क्या अपराध था? उस बकरे ने क्या गलती की? कुछ नहीं गलती किया। तो बिना अपराध के आपने गर्दन में तलवार चला दी, सही है? नहीं है। तो क्यों खाते हो? छोड़ देंगे अब। कब छोड़ोगे? छोड़े 2-3 महीने से छोड़े हुए हैं, नहीं खा रहे हैं। नहीं खाना? चलो ठीक। खुश रहो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैंने दीक्षा ली है आपसे ही परसों दिन। तो मेरा प्रश्न ये है कि मेरा घर में मीट मछली बनता है, बाकी सब खाते हैं, तो हम बना सकते हैं कि नहीं? सबको समझाओ ना खाएं। सबको लाए हो? नहीं लाए तो नहीं है, पति सबको आया अब बस। सबको धीरे धीरे ना सबको बदलो। हाँ हर गुरुजी, बुरी वो आदत को छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन अभी कोई नहीं समझ रहा है। तो सत्संग से जोड़ना, समझेंगे। तो हम अभी बना सकते हैं? उसमें तो हमको पाप उप लगेगा ना? का हमको तो बनाना पड़ेगा ना? ठीक है, आप जो कार्य है अभी कीजिए, पर धीरे धीरे सबको सत्संग से जोड़ के सबको मुक्त कीजिए इस बुराई से। हाँ। और मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जैसे कि मेरा पति का बड़ा भाई जेठ जी, जैसे ससुर जी, तो उन लोग का नाम भगवान से जुड़ा है। जैसे कि श्री जी का और बल्लभ वैसे होता है ना उनका नाम, तो उन लोग का नाम हम ले सकते हैं? भगवान का नाम है, अगर ले रहे हैं तो जेठ जी का नाम आ रहा है तो हरि नाम है क्या? नहीं, राधा नाम है। राधा? किसका नाम राधा? मेरा जेठ जी का। जेठ जी का नाम राधा है? हाँ। हाँ तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो हम ले सकते हैं, जैसे कि भजन उजन में आता है तो? हाँ तो ले सकते हैं, क्यों? उसमें पाप उप नहीं लगता? नहीं, पाप आप नहीं लगता। गुरुजी? जेठ जी, अब जेठ जी का, अब किसी का नाम नारायण है तो नारायण तो भगवान का ही नाम है। हाँ वही, इसलिए मेरा प्रश्न है कि हम नाम ले रहे हैं तो हमको पाप लग रहा है ना? नहीं, का पाप आप नहीं लगता। नहीं लगता ना? मर्यादा है कि सामने मत लो। हाँ। बाकी आप राधा नाम तो लेना है तो ले सकते हैं, नारायण नाम लेना है, राम नाम, किसी के नाम राम है हाँ वही तो राम राम तो जपे गई। तो और मन करता है गुरु जी लेने के लिए। हैं? और बोल रहे हैं कि जैसे गुरु दीक्षा हमने लिए हैं तो छठियारी उठियारी 13वीं आदि इस सब में कुछ नियम उयम है का? 13वीं में क्या नियम है? जैसे कि किसी के जाना नहीं है, कुछ नहीं खाना जाना ना नहीं भाई, है। व्यवहार तो करना है भाई। अपन किसी के मरने में नहीं जाएंगे तो अपने मरने में कौन आएगा? हाँ वो हैं? और माला इसलिए उला व्यवहार तो व्यवहार है। हाँ गुरुजी। और बोल रहे हैं जैसे कि माला उला जपना है तो छठियारी अगर घर में जैसे कि किसी का हुआ तो उस टाइम जप सकते हैं, तिलक लगा सब सकते हैं? जप सकते हैं। सूतक के टाइम पे मानसिक जाप करना है,
उस समय शुद्धि के बाद फिर पूरा जैसा विधिवत है वो। तिलक लगा सकते हैं उस टाइम? किस टाइम? जैसे कि सूतक का टाइम में? सूतक के टाइम मत लगाइए, नहीं लगा सकते, केवल जल का। एक मिनट और बोल रहे हैं गुरुजी, जैसे कि इसमें बोला जाता है कि कुछ झूठ मत बोलो, जैसे कि हमारा छोटा छोटा बच्चा है तो बच्चे के ऊपर हाथ उठाएंगे तो पाप लगेगा? नहीं, हाथ उठाना तो दंड है, उसको सही राह पर लाने के लिए पाप नहीं है इसमें। और पति से जैसे थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना है, इसमें थोड़ा क्या झूठ बोलना पड़ता पति से? जैसे कि कुछ पैसा वैसा के लेके कि जैसे वो बोलेगा कि हम 100 लिए हैं, बोले कितना लिए? नहीं हम 50 लिए हैं, इसमें कुछ पाप उप लगता है? झूठ बोलना नहीं चाहिए। नहीं तो आप पति से जितना चाहिए उतना ही मांगो ना, 100 चाहिए तो 100, 200 चाहिए तो 500 चाहिए। ऐसा हर टाइम नहीं ना होता है। पति सब टाइम देते नहीं है पैसे? देते हैं, लेकिन किसी किसी टाइम मतलब जैसे कि अपना हाथ में कुछ रहना चाहिए, किसी टाइम जरूरी पड़ गया। पति लोग कमा के आप लोगों को पैसा नहीं देते? सारा नहीं देते हैं, जैसे अपना बाकी अपने पास रखते हैं। खर्चा जैसे कि जब चाहिए तो ले लो। अच्छा, बाकी टाइम पैसा अपने पास रखते हैं? हाँ। अरे हमारे यहाँ तो इसीलिए जैसे कि कभी जरूरत कुछ पड़ गया कि बच्चा ही कभी कुछ मांग लिया तो थोड़ा अपने पास रहना चाहिए, तो उस टाइम भाई पति का धर्म है कि कमा करके पत्नी को ही देना चाहिए। पत्नी लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी रहेगी तो बढ़ते क्रम में रहेगी। तो थोड़ा मोड़ा ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि नहीं झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, पर पति को ले आती तो हम समझाते, वो कल से पूरा देने लगेंगे आपको रखने के लिए। नहीं समझेगा गुरुजी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम ये कर रहे हैं धीरे धीरे सब वैसे महल में ढल जाए, लेकिन एक बेग नहीं हो पाएगा गुरुजी। पतियों को चाहिए कि जो भी कमाते हैं वो पत्नी को ही दे, और पत्नियों को चाहिए कि वो पैसे का सदुपयोग करें, खर्चा व्यर्थ का ना करें। चलो आप भी कम खर्चा किया करो। हाँ वो ठीक है, बस बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा बोल रहे थे। और गुरुजी हम बोल रहे हैं कि आप कुछ नियम बताइए, जैसे कि तुलसी माला लिए हैं। तुलसी माला पहनो, नाम जप करो, कथाएं सुनो, सेवा करो पति की, अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करो, यही नियम है बस। थैंक यू। दो ये पीले भैया को। गुरुजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के ग्राम लखराम से आया हूँ, और हम दोनों परिवार आए हैं, और आपका कथा हम लोग हम दोनों परिवार मतलब मियाँ बीबी आए हैं, दोनों के पति पत्नी। तो दो परिवार थोड़ी हुए, एक ही परिवार के हैं। और हम आपका कथा टीवी में सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और लॉकडाउन में हम लोग सुने हैं, और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। खुश रहिए। धन्यवाद सर। गुरुजी राधे राधे। उड़ीसा से आया हूँ, जगन्नाथपुरी धाम से। आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छा थी, मेरा इच्छा पूर्ण हो गया है। और क्या बोलूँ, मुझे बोलने भी नहीं आता है, मैं सिटी से बहुत दूर छोटा गांव का है। आपको मिलने के लिए बहुत इच्छा थी, 2 साल से आपका यूट्यूब देख रहा हूँ, और आने के लिए भी मुझे 1 दिन का टाइम मिला। जैसे कि ग्रुप बन के जो आते हैं घूमने के लिए, 60 आदमी आए हैं, अभी भी लंच पे है। उनको छोड़ कर मैं दौड़ चला आया, अभी पूछ कर। उनको कुछ भी पता नहीं है वो कहाँ गया बोल कर। मैं फ़ोन करके बोल रहा हूँ मैं चाय पीने गया हूँ बोल कर, अभी वहाँ चला आया। आपके पैर छूना मैं चाहता हूँ। अभी मिलेंगे सबको, अभी मिलेंगे अंदर। ठीक है, मुझे हिंदी बोलने के थोड़ा नहीं आती है। कोई बात नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी क्या बाप बेटे का पिंडदान कर सकता है? बाप बेटे का पिंडदान कर सकता है। ये नौबत तो ना आए, लेकिन यदि है तो मजबूरी है तो कर सकता है। कोई नहीं है करने वाला उसका आगे, तो बच्चा है छोटे छोटे बच्चों का ठीक है, कर सकता है, बाप कर सकता है। मृत्यु के कितने दिन बाद पिंडदान कर सकते हैं? देखो पिंडदान तो मृत्यु के 13 शमशान में ही पिंड होता है। नहीं, गया जी वाला। गया जी 3 साल बाद। 3 साल बाद पहले पिंडदान करे या श्रीमद् भागवत सुने? कुछ भी, पिंडदान के पहले भाग शास्त्र संबद्ध पंडित जी, दोनों शास्त्र संबद्ध है, जैसा जिसकी अनुकूलता हो, दोनों सही है, अनुकूलता जिसकी हो। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं आपकी कथा टीवी में मतलब हर रोज सुनती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत मन शांति लगता है, और मेरा पूरा परिवार भी देखता है। और हम कल ही आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं, तो मुझे पूछना था कि गुरु दीक्षा और गुरुमुख दोनों एक ही चीज़ है? हाँ, एक ही चीज़ है।
तो वो तो मैं हो गई। मैंने जब से देखा है कि टीवी में जब से मैंने आपका भागवत सुना है तब से मैंने सोच लिया था कि गुरु हम आपको ही बनाएंगे, इसीलिए हम वहाँ अपने गांव में गुरुमुख नहीं हुए और हम सबको यही बताएं कि हम यही वृंदावन बहुत दिन से हम आना चाह रहे थे। तो बिहारी जी ने बुला लिया और देखिए गुरु जिनको हम बनाना चाहते थे तो हम आपको बना लिए और हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम जान पाए कि मेरा ज़िंदगी में जन्म क्यों हुआ है यहाँ पर, और मेरा भगवान से आपने मुझे जोड़ दिया है, वो बहुत बड़ी कृपा की है मुझ पर और सभी पर कर रहे हैं। और मैंने कथा सुनते सुनते मांस मछली जो भी था, मतलब पहले भी उतना मैं नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत, पर मैंने सब छोड़ दिया है खाना कथा सुनने के बाद। और मेरे बच्चे लोग भी नहीं खाते हैं कथा सुनने के बाद, और मेरे पति भी आए हैं तो वो भी खाते हैं थोड़ा बहुत। तो हम बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए, आप भी मत खाइए। तो बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा आप बता दीजिए कि ना खाएं। वो भी मेरे साथ ही गुरु दीक्षा लिए हैं। राधे राधे गुरु जी, हम भी छोड़ देंगे आज से। कब से? या आपका गुरु दीक्षा दिया, आप छोड़ देंगे। मांस नहीं खाना बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं खाएंगे आप लोग, मांस मसाले एकदम खत्म कर देंगे। बाबू के बारे में बताओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जय श्रीमान नारायण। गुरु जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस मेरा एक अपना व्यक्तिगत मैं अपनी पत्नी को उसके नाम से पुकारता हूँ, क्या मैं यह गलत करता हूँ? क्या कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ना तो पत्नी पति का नाम ले, ना तो पति पत्नी का नाम ले। बड़े बेटे का, पत्नी का, पति का ये नाम नहीं लेना चाहिए। इस नाम लेने से इनकी आयु घटती है, ऐसा पुरानी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। जी गुरु जी। मर्यादा है कि नाम ना लें जी पति का और पत्नी का। नहीं गुरु जी, वो मेरी नाम नहीं लेती है, मैं उनकी। आजकल तो फैशन है, पति पत्नी का नाम लेके ही बुलाता है। पत्नियां भी, ए रमेश यहाँ आओ। तो आजकल पत्नियां भी नाम लेती ही हैं, लेकिन ये अमर्यादित है, मर्यादित नहीं है। भारतीय शिष्टाचार कहता है कि अपने पति का, पत्नी का और बड़े बेटे का नाम लेकर ना बुलाया जाए। बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लिया जाता, उसको भी भैया कह करके, या जो भी साइड नेम होता है कुछ और, मुख्य नाम ना लेकर कुछ और कह करके ही बुलाने का विधान है। यही परंपराएं हम लोगों ने देखी हैं भारत की। जी गुरु जी। ये मेरा राधे राधे गुरु जी। जी। माताओं के लिए हम लोग गोलक ले आए हैं। अच्छा, हाँ। ताली बजा दीजिए सब। हम लोग वहाँ पे आना चाहते हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। राधे राधे गुरु जी, मुझे गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 8:30 बजे गुरु माँ से मिलना है। मिल लेना। कब मिलाएंगे? कल ही मिल लेना। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं हिमाचल प्रदेश चंबा से आई हूँ और मैं पिछले मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा से आई हूँ और मैं पिछले 3 सालों से आपकी लगातार कथा सुनती हूँ। हाँ। और गुरुजी मेरा इतना मन हुआ कि मैं आपसे कब मिलूं, यानी कि मेरा दिल इतना वो हुआ कि आपकी कथा सुनकर कि मैं भावुक हो गई। और गुरुजी मेरे साथ मेरे ससुर जी, मेरे पति और मेरे बेटा भी आए हैं और इनको मेरे बेटे को आशीर्वाद दो ताकि ये सफल हो। और गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ और मन में मैंने आपको पहले ही गुरु बना लिया है, पहले ही गुरु बना लिया है आपको मन में। कल सुबह 8:30 राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दूरी से आई हूँ, अब मुझे पता नहीं था कि आज मैं आपसे मिल पाऊंगी, संजोग हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि कभी मैं भी लड्डू गोपाल को घर में रखी हूँ, मुझे ना लेट हो जाता है पूजा करने में, सबको बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, फिर जाके तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा अगर मैं लेट से उनको? ना पाप नहीं लगता। अच्छा, करना है पूजा बस।
हाँ लेट हो जाती है ना पूजा करने में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी कोई ना? दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे ये राधे। मेरा बेटा आया हुआ है। राधे राधे गुरुजी। जी अपना आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी इस पे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा लड़का बहुत पीता है, उसका कोई उपाय बता दीजिए। बहुत कहाँ है? वो रहते हैं ओआपी में रहते हैं। ले आना, समझाएंगे मैया। पी करके बहुत वो हो जाते हैं, बच्चे को भी नहीं समझते हैं कुछ, बीवी को ले आना, हम कभी समझाएंगे वो उनको। आएंगे नहीं गुरुजी मेरे साथ। मैया सत्संग से ही ठीक हो सकता है कोई, और क्या उपाय है? कोई दवाई आती नहीं है इसकी। सत्संग ही बहुत लोगों की शराब छुड़ा चुका है, इसलिए सत्संग चाहिए। ठीक है जी। कभी ले आना, समझाएंगे। ठीक है। राधे 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 गुरुजी। बैठ जाओ सब लोग जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं बदरपुर से आया हूँ, दिल्ली से। आपसे ख्वाहिश था कि मैं आपसे मिलूं। मैं सब कुछ, मैं पीना खाना सब कुछ छोड़ के टीवी पे देख के मैं आपको बात में मान के सुधर चुका हूँ मैं गुरुजी। रात को भोले बाबा से मैं बोला था कि हे भोले बाबा, मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, तो आज हमको आपसे दर्शन करा दिया गुरुजी। दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे बस। बिल्कुल खुश रहे। कल सुबह 8 बजे 8:30। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। हाँ जी राधे राधे गुरुजी। जी हाँ जी, कैसे आप गुरुजी? अच्छे हैं मैया। बस हम अभी अपने बच्चों के साथ दिल्ली से अभी 5 मिनट हुए आए हैं। बस सबसे पहले आपका रास्ता ढूंढ रहे थे, आपके दर्शन करे हैं, बहुत अच्छा लगा। बस मेरे परिवार को आशीर्वाद दो, खुश रहे, सुख शांति बनी रहे। खुश रहिए। और हमें आप बुलाते रहे, हम आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि गौ माता जी का कुछ अभी दे सकते हैं कार्यालय में? हाँ, कार्यालय में जाके नाम लिखा सकते हैं और गौ माता की सेवा, माताओं का दर्शन भी कीजिए, प्रसाद भी पाइए। जी, मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद है। जय गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं बुलंदशहर से हूँ और मेरी मम्मी दुखी रहती हैं, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि ठीक रहा। क्यों दुखी रहती हैं? बस परेशानी है कुछ। किससे? बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी मैं बहुत पाठ पूजा करती हूँ, तो घर वाले या सारे जने यूँ बोलते हैं कि तुम पूजा करती हो इसलिए बीमार रहती हो। तो आप बीमार रहती हो? हाँ। क्या बीमारी है? सिर में परेशानी रहे। सिर में परेशानी है? कौन सी परेशानी सिर में? सिर में दर्द ज्यादा रहे। दर्द रहता है? किस तरफ? पूरे सिर में ही रहे। तो टेंशन ज्यादा लेती होंगी आप? टेंशन तो होवे। काय की टेंशन? हो जावे थोड़ी बहुत घर की। काय की? बोलो। पति ठीक है? हाँ सही है, बढ़िया है। तो फिर काय की टेंशन? ऐसी टेंशन लोगे तो दर्द होगा, इसलिए टेंशन लेने का नहीं। यूँ बोलते हैं ज्यादा पूजा करती है इसलिए बीमार रहती हो। थोड़ा योग किया करो, पूजा तो करो पर साथ में योग किया करो, खाना पीना सात्विक रखो, थोड़ा अच्छे से सूर्य नमस्कार के कुछ आसन किया करो, प्राणायाम किया करो। शरीर के लिए भी हमें योग अभ्यास करते रहना चाहिए। खान पान अच्छा रखना चाहिए। पूजा पाठ तो करना ही है, लोगों का काम बोलना है, बोलने दो, पर सिर में दर्द नहीं होना चाहिए लंबे टाइम तक। उसके लिए आपको योग करना चाहिए और खान पान ठीक रखना चाहिए। क्या खाती हो आप? वही तुम्हारी भागवत सुनते हैं, दाल फुलकिया। फिर ठीक हो जाएंगी। कब से दर्द है? दर्द तो मेरे 2 साल से हो गई। अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? यूँ बोलते हैं कि सर्दी बैठ गई है सिर में। हाँ, तो सर्दी अब दूर करो, भाप लिया करो। भाप लेती हूँ। बस ठीक है। गुरुजी हमारी एक भाभी हैं, वो आपको लाइव देख रही हैं, उन्होंने राधे राधे बोलने को कहा है, आप भी बोल दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे आपकी भाभी जी को।